लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है, अभिप्रेरणा की परिभाषा क्या होती है, मतलब मोटिवेशन का मीनिंग, डेफिनेशन, इनको हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अभिप्रेरण की विशेषताएं, मोटिवेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। तो उसको शुरू करने से पहले अपन एक बार वापस क्या देखने वाले हैं, अपन देखने वाले हैं अभिप्रेरणा की परिभाषा, ताकि अपने दिमाग वापस एक क्लैरिटी बन जाए। अभिप्रेरणा का तात्पर्य लोगों को इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करने की प्रक्रिया से है। बहुत ध्यान से समझना, मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या किया जाता है कि लोगों को इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अब ये इच्छित लक्ष्य कौन से होते हैं, जो संस्था होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके कुछ गोल्स होते हैं। जैसे कि मान लो टर्नओवर का गोल्स हो गया कि भाई अपना जो है इस साल का अपना जो टारगेट है वो 1 CR का टारगेट है, मतलब कि 1 करोड़ का अपना टर्नओवर का टारगेट है। ठीक है, ये टारगेट हो गया। लोगों को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करने की प्रक्रिया से। तो अब वो क्या करवाएगी भाई, ये काम कोई वो मालिक थोड़ी करेगा, करने वाले कौन है, आखिर उसके जो एम्प्लॉय है, जो लोग रखे हुए हैं, उनसे काम करवाना। तो उनको क्या करना, उनके अंदर इच्छा पैदा करना। कौन सी इच्छा, काम करने की इच्छा पैदा करने को क्या बोलेंगे डियर, मोटिवेशन बोलेंगे। मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू टेक एक्शंस टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। जो डिजायर्ड गोल्स है उनको अकम्प्लिश करने के लिए एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। अब हम बात करेंगे मोटिवेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, मतलब कि अभिप्रेरणा की विशेषता है। डियर, हम एक एक को डिस्कस करेंगे आराम से। अगर किसी में भी कोई आपको डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं सतत प्रक्रिया है। मैंने यहां पर नहीं बताया था प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया है। मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब मोटिवेशन कोई एक बार की चीज नहीं है, अभिप्रेरणा कोई एक बार की चीज नहीं है। आपको लगातार लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, क्योंकि किसी न किसी एक पड़ाव पर आकर लोग क्या हो जाते हैं, एम्प्लॉय क्या हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं, हरास फील करते हैं, मतलब कि डेप्रिशिएट फील करते हैं कि यार हमसे तो ये काम नहीं हो पाएगा, ये तो काम बहुत बड़ा भारी काम है, हमसे कैसे होगा। तो उनको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है। तो ये कैसी प्रोसेस है, ये एक सतत प्रक्रिया है, मतलब ये कंटिन्यू, मतलब कि ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। दूसरी विशेषता क्या है, मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। मतलब क्या होगा, साइकोलॉजिकल अप्रोच। मतलब डियर देखो, एक बात ध्यान रखना, जो इंसान के मन से रिलेटेड है, जो इंसान की मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या हुआ, जो मन से रिलेटेड है उसको क्या बोलेंगे, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो ये कैसी अवधारणा है, मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। क्यों, क्योंकि यहां पर उसके बाहरी व्यक्तित्व में कोई फर्क नहीं आता है। जैसे मान लो अब स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, क्लास में, मैं वहां पर कोई भाषण देके आया, एकदम बच्चों को मोटिवेट करके आ गया, तुमको बच्चों अच्छे नंबर लाने हैं, ये करना है, वो करना, अपने माँ बाप का नाम करना है। बच्चे जैसे पहले क्लास में बैठे थे वैसे ही दिख रहे हैं, उनकी शक्ल सूरत में कोई फर्क नहीं आया है। लेकिन अब उनके अंदर जो एनर्जी थी, अब उनके अंदर जो अपने कह सकते हो जो काम करने की जो इच्छा थी, अब वो क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। वो मोटिवेट फील करेंगे कि यार हमको तो अब ये काम करना है, हमको तो पेपर फाड़ के आना है, जोरदार शानदार नंबर लाने हैं। मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, मनोवैज्ञानिक अवधारणा। ये कैसी अवधारणा है, मनोवैज्ञानिक अवधारणा। थर्ड पे आते हैं, यह मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। मतलब क्या होगा, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। सर ये क्या होता है डियर, ध्यान देना। मोटिवेशन का मतलब अपन ने क्या बताया था, किसी को प्रमोट करना। अब जैसे मान लो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में एग्जांपल दिया था आपको, कोई एम्प्लॉय है 10 साल से लगा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप उसको प्रमोट नहीं करोगे, अगर आप उसको बड़ा पद नहीं दोगे, तो वो क्या फील करेगा, यार मैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को 10 साल हो गए लेकिन मेरे को ये आगे बढ़ा ही नहीं रहे। तो यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान देना, यह मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। लेकिन जैसे ही आपने उसको एक पद दिया, बड़ा पद दिया, या फिर उसकी सैलरी को बढ़ा दिया, तो उसमें क्या होगा, उसकी मानवीय आवश्यकताओं की क्या हो गई, संतुष्टि हो गई। तो इन शॉर्ट अपन क्या कह सकते हैं पता है, अपन जब किसी की आवश्यकता की संतुष्टि कर ली तो ये उसको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। और यही क्या है, मोटिवेशन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मानवीय संसाधनों पर ही संभव, ओनली HR कैन बी मोटिवेटेड, ओनली ह्यूमन रिसोर्स कैन बी मोटिवेटेड। एक बात ध्यान रखना, मैं क्लास में गया, वहां पर व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, अरे बोर्ड तेरे को तो ये होना चाहिए, तेरे बोर्ड में तो ये लिखा जाना चाहिए। वहां पर जाके बहुत चिल्ला के आ गया, रूम में बहुत बोल के आ गया। क्या वो कमरा, क्या वो व्हाइट बोर्ड, क्या वो पंखा, क्या वो मोटिवेटेड हो सकते हैं, क्या वो मोटिवेट फील करेंगे डियर, वो सब कैसा है, नॉन लिविंग है। ठीक है, तो मोटिवेट कौन होते हैं, अभिप्रेरित कौन होते हैं, लिविंग्स। कौन होते हैं, जो सजीव होते हैं, जो इंसान है, वो क्या होता है, हमेशा मोटिवेट होता है। तो खाली मोटिवेशन किसका पॉसिबल है, ह्यूमन रिसोर्स का। बात करते हैं नेक्स्ट की, संतुष्टि का कारण नहीं परिणाम है। संतुष्टि का कारण नहीं परिणाम है। मतलब क्या हुआ, अगर आप लोगों को मोटिवेट करोगे
तो वो क्या होंगे, अपना आप खुश फील करोगे और वो क्या हो जाएगा, संतुष्टि का रिजल्ट क्या हुआ, मोटिवेशन। एक पॉइंट रह गया, विभिन्न विधियां, डिफरेंट टेक्निक्स। देखो क्या होता है, पढ़ते पढ़ते कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आगे के टॉपिक से पहले ही डाल दिए जाते हैं। मैं यहाँ पर फिलहाल आपको बता दूं, बहुत सारे मेथड्स है, ठीक है। एक्स एंड वाई थ्योरी है, मैकग्रेगर की थ्योरी है, उसके बाद अपने विलियम ओची की थ्योरी है, उसके बाद अपने मास्लो हर्ट्जबर्ग की थ्योरी है यहाँ पर, उसके बाद आप ले सकते हो फाइनेंशियल टेक्निक, नॉन फाइनेंशियल टेक्निक, बहुत सारे मेथड्स हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है डियर। तो इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि मोटिवेट करने की बहुत सारी क्या है, विधियाँ हैं। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, मनोबल से भिन्न है, मतलब डिफरेंट फ्रॉम मोरल। देखो बहुत ध्यान से समझना, सबसे पहली बात तो ये होती है कि मनोबल होता क्या है सर। देखो मनोबल का मतलब शॉर्ट में समझो, कार्य करने की इच्छा। जैसे मान लो कोई बच्चा काम कर रहा था, ठीक है, अरे यार तेरे से तो ये होगा ही नहीं, कभी किया तूने लाइफ में ऐसा, तेरे से तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तू एग्जाम में कभी 20 नंबर से ज़्यादा ला ही नहीं सकता। आपने क्या कर दिया, उसके अंदर कार्य करने की जो इच्छा थी उसको खत्म कर दी। तो मतलब क्या हुआ, कार्य करने की इच्छा को क्या बोलते हैं, मनोबल, ठीक है। तो दूसरी बात, ये अभिप्रेरणा से कैसे अलग है सर, के अभिप्रेरणा और ये जो मोरल है इसमें डिफरेंट कैसे हुआ, तो समझना। अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, जब आप किसी व्यक्ति की किसी इच्छा को आप संतुष्ट कर लेते हो तो वो कैसा फील करेगा, मोटिवेटेड फील करेगा, वो संतुष्टि वाला भाव आ जाएगा उसमें। तो मतलब क्या हुआ, कार्य करने की इच्छा अलग है और संतुष्टि का भाव अलग है, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि अब तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि जो मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है और मनोबल, दोनों क्या है डियर, दोनों डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, संपूर्ण व्यक्ति का अभिप्रेरण, मतलब मोटिवेशन ऑफ होल इंडिविजुअल। देखो इसको बहुत ध्यान से समझना, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप कहीं पर कोई किसी बंदे को मोटिवेट करके आए और वो 50% में तो मोटिवेट हुआ सर, लेकिन 50% मोटिवेट नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि मोटिवेट अगर कोई बंदा होगा तो पूरा 100% होगा और नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। यूँ नहीं है कि हाँ सर मेरा तो हाथ पैर तो मेरे, मैं महसूस कर रहे कि मैं तो एकदम मोटिवेट हो गया, अब तो मैं ये काम करूँगा, लेकिन मेरा दिमाग नहीं कह रहा है कि मैं ये काम कैसे करूँ, मेरे पाँव काम नहीं कर रहे, ऐसा कभी नहीं होता है। वो पूरी बॉडी में फील करेगा कि यार मुझे संतुष्टि मिली है और अब मुझे अपना 100% देना है और अब मुझे और भी आगे बढ़ना है। तो कह सकते हैं हम क्या कि मोटिवेशन किसका होता है, होल इंडिविजुअल का होता है, न कि किसी पार्ट का। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रबंधकीय सफलता का कारण एवं परिणाम। देखो ये ध्यान रखना, प्रबंधकीय सफलता किस पे डिपेंड करती है, ऑर्गेनाइजेशन की नींव कौन है, उसके एम्प्लॉइज, जो उसके अंदर कर्मचारी है वो। और अगर कर्मचारियों की इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, उन्हें अच्छी सैलरी मिल रही है, उनको आप पेमेंट टाइम पे कर रहे हो, उनका वर्किंग एनवायरनमेंट, जो आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ पर उनको आपने सारी सुविधाएं दी हुई है, तो क्या होगा, वो खुश होकर काम करेंगे। और जब खुश होकर काम करेंगे मतलब उनका प्रमोशन भी हो रहा है, सैलरी भी बढ़ रही है, तो वो जब खुश होकर काम करेंगे, संतुष्टि से काम करेंगे, तो बट ऑब्वियस है ऑर्गेनाइजेशन आगे जाएगा ही। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंधकीय सफलता का ये क्या है, कारण है एवं परिणाम है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कार्य क्षमता कार्य कुशलता में वृद्धि। देखो आप ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट है ना लिंक में, कैसे, मतलब दोनों रिलेटेड है। अगर मान लो कार्य क्षमता कार्य कुशलता में वृद्धि क्या हुआ, देखो एक बात ध्यान रखना, जब आप किसी व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं तो वो कैसा फील करेगा, वो मोटिवेटेड फील करेगा, वो खुश फील करेगा, वो संतुष्टि का भाव उसमें आ जाएगा और इससे क्या होगा, उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। मतलब मान लो, जैसा कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 घंटे में वो 10 प्रोडक्ट बना रहा था, तो अब वो क्या करेगा और संतुष्ट होकर काम करेगा, तो अब वो 1 घंटे में 15 प्रोडक्ट बनाएगा, अगर वो एफिशिएंट रहा तो, ठीक है, डिपेंड करता है। दूसरा क्या है, कार्य क्षमता थी ये तो, फिर उसके बाद कार्य कुशलता में वृद्धि, वो जो काम कर रहा है उसमें और भी क्लैरिटी आएगी, उसमें और भी क्वालिटी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि वो मन से काम कर रहा है, दिल से काम कर रहा है। और ये आपको भी पता है, जब हम कोई काम दिल से करते हैं तो उसमें अपना 100% देते हैं और वो काम अच्छा होता ही होता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखे कि ये सारी मोटिवेशन की डियर क्या थी, विशेषताएं थी, अभिप्रेरणा की विशेषताएं थी। अगर, और एक बात और ध्यान रखना, हमेशा परिभाषा को पहले पढ़ो। परिभाषा आपने पढ़ ली, फिर तो ये विशेषता उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए आती है, ठीक है। तो अगर आपको इस पूरे लेक्चर के अंदर कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर बताना, सो दैट आई कैन क्लैरिफाई। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।